सो हाय गाइस, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विशाल गुप्ता IIT जेई पे, जिसमें मैं IIT जेई से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करता हूं। तो उसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मैंने टॉप 10 AKTU के टॉप 10 कॉलेजेस की लिस्ट में जो लाया हूं, उनमें से एक कॉलेज जो KNIT सुल्तानपुर के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, जिसको हम लोग कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे, कैसे एडमिशन मिलेगा, कहाँ पे है, इसका फी स्ट्रक्चर कितना है, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक कितना है, सब कुछ आपको मैं देने वाला हूँ। तो वैसे भी जेईई मेंस का एग्ज़ाम आई थिंक ख़त्म हो गया है, 15 को लास्ट शिफ्ट थी। तो एग्ज़ाम हो गया, बच्चों को क्या है कि कॉलेजेस के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब वो अपना ढूंढना चालू कर देते हैं, उन्हें कहाँ एडमिशन लेना है, कैसे लेना है। तो जो सेकंड ड्रॉपर है यार, उन्हें तो किसी भी हाल में कॉलेज लेना है, क्योंकि फिर उनके लिए तो फिर चांस नहीं मिलता। तो उन्हें अगर मेंस में अच्छा रैंक नहीं आया तो उन्हें यार स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज लेने पड़ते हैं। तो अगर सेकंड ड्रॉप है, आपकी रैंक अच्छी नहीं आई है, आपको अभी जो देखो एग्ज़ाम देने के बाद तो पता चल ही जाता है कि हमारा एग्ज़ाम कैसा गया है। तो बस एक बच्चे को बहाना करते हैं, हाँ अच्छा गया, तो ये कोई मतलब वो नहीं है, उन्हें पता रहता है। तो अगर आपकी रैंक थोड़ी लो आ रही है तो कोई घबराने की बात नहीं है, ये भी कॉलेजेस अच्छे हैं, आप यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। तो आज हम KNIT के बारे में बताएंगे कि आपकी कितनी रैंक आएगी, कितनी नहीं आएगी। तो और मैं एक बात और कहूँगा, अगर आप सेकंड ड्रॉप नहीं लेना चाहते तो यार, अगर आप फर्स्ट ड्रॉप लिए हैं, पहला टारगेट कर रहे हैं, तो अगर आप कॉलेज लेना है तो आप कॉलेज ले सकते हैं यार। मतलब सेकंड ड्रॉप लेने से मेरा मानना है यार, रैंक तो नहीं होती है उतना, थोड़ा बहुत अगर चेंज होती है रैंक तो आ जाती है अच्छी। रैंक तो उतनी अच्छी नहीं होती, बस आपको एक्सपीरियंस थोड़ा बढ़ता है आपका, कि आप रैंक तो नहीं बढ़ा पाएंगे लेकिन एक्सपीरियंस तो बढ़ता है यार, ये मैं मानता हूँ। तो मतलब अगर आप सेकंड ड्रॉप लेना चाहते हैं फिर से तो आप ले सकते हैं, कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आपको कॉलेज लेना है तो आप यार मतलब स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज भी जा सकते हैं, इतना बुरा भी नहीं होता। हाँ थोड़ी बोलते हैं ना, थोड़ी डिफरेंस या थोड़ी फैसिलिटीज़ कम रहती है, तो आप ले सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पे है? तो यार सुल्तानपुर में है। अगर आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, क्योंकि यार ज़्यादातर यार यहाँ प्रेफर करते हैं रेलवे स्टेशन से ही आना है, रेलवे से। तो अगर आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो आपको 4 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी, तो रेलवे स्टेशन से काफ़ी नज़दीक है यार। इंस्टीट्यूट टाइप गवर्नमेंट है यार, फंडेड बाई यूपी गवर्नमेंट, इसको यूपी गवर्नमेंट फंड करती है। इसका कैंपस यार काफ़ी बड़ा है यार, कैंपस यार 700 एकड़ में है। तो ऑब्वियसली यार अगर कैंपस बड़ा है तो यार फैसिलिटीज़ तो थोड़ी होंगी यार, ग्राउंड भी होंगे, काफ़ी मतलब काफ़ी जगह होंगी यहाँ पे। आप कुछ भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। कोई टेक फेस्ट वगैरह हो रहा है तो उसके लिए भी पूरी जगह रहती है। तो अगर हम इसके वेबसाइट, अगर आपको यहाँ इसको विजिट करना है तो www.knit.ac.in पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो उसकी वेबसाइट आप एक बार फिर से नोट कर लीजिए, www.knit.ac.in पे। इसका एडमिशन प्रोसेस देखते हैं। एडमिशन कैसे होता है, तो आप एक मेथड है कि आपको अगर फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं बीटेक के लिए, तो यार जेईई मेन एग्जाम आपको देना होता है। जेईई मेन एग्जाम नहीं देंगे तो आपका एडमिशन नहीं होता, क्योंकि उसी जेईई मेंस के रैंक के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होता है। तो अगर काउंसलिंग कैसे होगी, काउंसलिंग यार UPSEE की होती है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जितने AKTU के कॉलेजेस मिलते हैं सब UPSEE की काउंसलिंग के हेल्प से मिलते हैं। जेईई मेंस के रैंक के बेसिस पे आपको UPSEE काउंसलिंग के रिलेटेड मिलती है। वही मैंने बताया था IIT, NIT, IIT, इन सब का काउंसलिंग अलग होता है, जो जोसा करवाती है। जो जोसा करवाती है उसके थ्रू NIT, IIT और IIT मिलते हैं। तो काउंसलिंग UPSEE की होगी, AKTU कॉलेजेस की। और एक क्या होता है लेटरल एंट्री, जो डिप्लोमा किए रहते हैं, जो डिप्लोमा वाले रहते हैं UPTU के कॉलेज में, क्या है उन्हें भी सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है, जो जिनको हम बोलते हैं लेटरल एंट्री। तो जो लेटरल एंट्री वाले होते हैं उनको यार UPCET एग्जाम होता है, उसके थ्रू आते हैं। तो आप ये 2 मेथड है, अगर आप AKTU कॉलेज में आना चाहते हैं तो दो मेथड है जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। पहला जेईई में एग्जाम देके, दूसरा है UPCET अगर आप लेटरल हैं, अगर आपने डिप्लोमा की हुई है तो आपको ये 2 मेथड है। ब्रांचेस की बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। तो यहाँ पे टोटल 6 ब्रांचेज हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे टोटल 6 ब्रांचेस चलती हैं। तो 6 ब्रांचेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो देखो यार, क्या मैं थोड़ा सा एक रफ आइडिया दूंगा आपको। मतलब
फोर्थ राउंड का और एक होता है इंटरनल स्लाइडिंग, जो 5वां राउंड होता है इंटरनल स्लाइडिंग। तो मैं यहाँ तक का आपको एक रफ आइडिया दूंगा कि यहाँ तक आपको कितनी रैंक रहेगी तो आपको इन ब्रांचेज में एडमिशन मिल सकते हैं। तो अगर हम CS की बात करेंगे तो पिछली बार फोर्थ राउंड में यार मिला था यहाँ पे 57,291 थे, मतलब आपकी रैंक लगभग 58,000 रहेगी, तो यहाँ पे CS मिल सकती है। तो पिछली बार थोड़ा यार क्या था, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम थे, लेकिन इस बार जो है JEE मेंस में एग्जाम देने वाले रैंक कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं यार, मतलब 12 लाख प्लस हैं। तो आपको थोड़ी यार कट ऑफ जाएगी, अगर 57,000 है तो इसको आप 60,000 मान के चलिए, तो आपको यहाँ पे CS मिलेगा। अगर हम IT की बात करेंगे, IT फोर्थ राउंड में गई थी 64,955 पे बंद हुई थी वहाँ पे IT फोर्थ राउंड में। तो इस बार भी वही यार 2-4 हज़ार तो एक्स्ट्रा मान के चलिए, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ गया है। अगर हम EC की बात करेंगे तो EC बंद हुई थी 84,061 पे, मतलब लगभग आपकी रैंक की इस बार 2-3 हज़ार तो यार घटा ही लीजिए, कम से कम 80 तक रहेगी, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल सकती है। अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल के लिए आपको कम से कम पिछली बार फोर्थ राउंड में बंद हुई थी 1,22,000 पे, तो 1,02,276 पे बंद हुई थी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की देखेंगे तो आप यार 1 लाख प्लस पे मिली थी फोर्थ राउंड पे, लेकिन इस बार थोड़ी 1 लाख तक आ सकती है, इतने 1 लाख तक आपको मिल सकती है। फिर मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल भी यार ठीक ठाक रैंक पे गया था, मैकेनिकल गया था 1,43,000 पे, 1,43,000 पे बंद हुई थी पिछली बार। तो इस बार थोड़ा इसकी भी यार कट ऑफ बढ़ेगी। और सिविल की गई थी 1,65,000 इतने पे बंद हुई थी। ये था फोर्थ राउंड का डाटा, मतलब फोर्थ राउंड पे कितने पे बंद हुआ था। फिर फोर्थ राउंड पे जिनको यार ब्रांचेज मिली रहती है, ये मैं आपको जनरल का बताया हूँ, सारे डाटा जो है जनरल के हैं। अब इसमें यार जो 57,000 है, क्या पता जो SC कैटेगरी का हो उसको 80,000 पे CS मिला हो वहाँ पे, तो यार मतलब इनका बहुत फर्क पड़ता है। तो जो बच्चे यहाँ पे CS पाए हुए हैं, मान लीजिए कोई EC पाया हुआ है, इलेक्ट्रिकल पाया हुआ है, लेकिन फोर्थ राउंड में जब जोसा में बच्चे काउंसलिंग करवाते हैं तो यहाँ पे सीट छोड़ते हैं, जब उनको वहाँ पे सीट मिल जाती है तो यहाँ पे सीट छोड़ देते हैं। तो इंटरनल स्लाइडिंग में जो यहाँ पे सीट पाए रहते हैं उन्हीं को यार स्लाइडिंग कर दिया जाता है, और उसके अपर ब्रांचेज में तो बच्चे वहाँ पे चले जाते हैं। तो अगर हम इंटरनल स्लाइडिंग की बात करें तो एक तरफ मतलब पिछले ईयर के डाटा से देखेंगे तो इंटरनल स्लाइडिंग में CS उठ के गया था, यहाँ पे देखेंगे आप 57,000 पे है, तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा था, बस 59,106 पे बंद हुई थी। अब यार जो इंटरनल स्लाइडिंग होती है वो आपकी जनरल रैंक पे होती है, ना कि कैटेगरी के रैंक पे। तो जनरल रैंक पे बंद हुई थी 59,106 पे। अब यार कौन से बच्चे को मिली थी, कि जनरल को मिली थी, कि OBC को मिली थी, कि SC को मिली थी या ST को मिली थी, ये तो नहीं डिसाइड कर सकते, बट हाँ जनरल रैंक पे ये मिलती है इंटरनल स्लाइडिंग में। फिर IT की देखेंगे तो IT की बंद हुई थी 74,000 पे, 74,186 पे बंद हुई थी। तो वही है यार, कौन सी कैटेगरी को इंटरनल स्लाइडिंग में मिला है तो ये हम कुछ नहीं कह सकते, बट हाँ इतने तक वो मतलब जनरल कैटेगरी में जो जनरल रैंक होती है इतने रैंक पे मिली ही है। तो EC की बात करेंगे तो EC यार कितना गया था, 1,07,422 पे, EC 1,07,422 पे बंद हुई थी। और इलेक्ट्रिकल का तो यार काफ़ी आ गया था इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच का देखेंगे तो इसका काफ़ी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वहाँ पे काफ़ी हाई तक मिली थी, 4,74,512 पे, 4,74,512 4,745.2, मतलब 4,74,000 पे मिली है। तो सोच रहे यार कहाँ बंद हुई थी इलेक्ट्रिकल के फोर्थ राउंड पे, इलेक्ट्रिकल मिली थी 1,02,000 के करीब, 1,02,276 कुछ करीब। अब देखो यार 1,02,000 से कहाँ पर बंद हुई है, 4,74,512, मतलब 5 लाख के करीब बड़ी हुई है। तो इंटरनल स्लाइडिंग में यार बहुत फायदा होता है। अब कहेंगे यार, बहुत लोग कहेंगे कि जनरल में तो यार 1 लाख इतने तक गया था, कहाँ मैकेनिकल का 1,65,000 पे बंद हुआ था। तो मैंने बताया था कि कैटेगरी का मेन रोल होता है यार, कैटेगरी में हो सकता है वहाँ पे मैकेनिकल मिला रहा हो 4 लाख वाले को, SC या ST वाले को, फिर वो इंटरनल स्लाइडिंग से इलेक्ट्रिकल में आ गया हो। तो यार इंटरनल स्लाइडिंग में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अगर आपको सीट मिली हुई है, अगर सीटें खाली है तो आपको अपर ब्रांचेस की सीटें मिल जाती हैं। तो ये था एक रफ डाटा। और अगर मैकेनिकल की बात करते हैं, मैकेनिकल बंद हुई है
मैकेनिकल यार इंटरनल स्लाइडिंग में मिली नहीं थी किसी को पिछले ईयर के डाटा के अराउंड। और अगर हम सिविल की बात करें तो सिविल भी 4,61,050 तक मिली है। मैकेनिकल यार इंटरनल स्लाइडिंग में सीटी नहीं मिली थी किसी को। और सिविल इंजीनियरिंग का देखेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग मिली है इंटरनल स्लाइडिंग में 4,16,130। मतलब काफ़ी यार, मतलब बहुत बहुत हाई देख रहे हैं। 4 लाख पे सिविल मिली हुई यहाँ पे। तो हम कैटेगरी का नहीं कह सकते कौन सी कैटेगरी वालों को मिला है, बट हाँ 4 लाख वालों को मिला है वहाँ पे इंटरनल स्लाइडिंग में। तो फिर इसके बाद इंटरनल स्लाइडिंग में बाद मान लीजिए आपको आईटी मिला था, सीएस में चले गए, एसी मिला था आईटी में चले गए, इलेक्ट्रिकल मिला था एसी में चले गए। तो अगर सारी सीटें ऊपर वैकेंट जो रहती हैं अगर वो फिल हो गई तो फिर जो भी सीटें बची रहती हैं उनके लिए यार स्पेशल राउंड होते हैं। तो 2 राउंड स्पेशल राउंड होते हैं, तो आप उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहाँ भी बच्चों को अगर ईसी में भी खाली रहती है, इलेक्ट्रिकल में भी खाली रहती हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि सीएस में आपको स्पेशल राउंड में खाली सीटें मिले। तो आप स्पेशल राउंड में भी जा सकते हैं अगर आपको ईसी इलेक्ट्रिकल वगैरह कोई भी सीट चाहिए। हाँ थोड़ा कम चांसेस रहते हैं कि आपको सीएस आईटी मिले। तो आप इन सब में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर ब्रांच आपको ब्रांच प्रीफर नहीं करना है कि हमको यही ब्रांच चाहिए, तो आप स्पेशल राउंड में भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सीटें भरी हो, काफ़ी कॉलेज में सीटें खाली भी रहती हैं। जैसे आरईसी में तो यार बहुत सीटें खाली रहती हैं और कई लाख तक आपको सीएस भी मिलती है वहाँ पे। तो ये था ब्रांचेस के बारे में। हम फी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, यहाँ की फ़ी कितनी है यार। तो फी भी बहुत मैटर करता है। तो कॉशन मनी यहाँ का लगता है 5,000, जो कि 1 टाइम होता है। कॉशन मनी 5,000 है। अदर फी 55,000 है। ट्यूशन फी 55,000 है आईटी वालों के लिए, जो कि आईटी है वहाँ पे सेल्फ फाइनेंस है। तो सेल्फ फाइनेंस वालों को यार 15,000 थोड़ी एक्स्ट्रा लगती है। आईटी ब्रांच वहाँ पे सेल्फ फाइनेंस है, तो 55,000 आईटी वालों पे है। और अदर ब्रांचेस का 40,000 है। अदर ब्रांचेस के जैसे सीएस हो गया, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, इनकी 40,000 फीस है। और अदर्स फी में जैसे एग्जामिनेशन फी वगैरह है वो सब 17,850 है। तो टोटल अगर आप सेल्फ फाइनेंस से ले रहे हैं सीट, सेल्फ फाइनेंस से ले रहे हैं तो 77,850 रुपये लगेंगे। अगर आप जो सेल्फ फाइनेंस वाले नहीं हैं, अदर ब्रांचेस के हैं, जो ये बस आईटी वालों के लिए, क्योंकि वहाँ पे आईटी सेल्फ फाइनेंस है। और अदर ब्रांचेस के 62,850 रुपये है। तो यार ये फी की बात थी। मैं हॉस्टल की बात करूँ तो अगर हॉस्टल की बात करूँ तो वहाँ पे हॉस्टल फी यार 10,000 है। हॉस्टल फी 10,000 है। और अदर्स फी में देखें तो अदर्स फी में वहाँ ज़्यादा नहीं है, अदर्स फी बस 1,000 है। और वहाँ पे जो मेस होता है, मेस यार वहाँ पे उनके नोटिस के हिसाब से होता है कि वहाँ पे कितना लगेगा, जो कि पर सेमेस्टर के हिसाब से लगता है। मेस एडवांस होता है, तो उनका कोई डाटा ऐसा नहीं है जो वहाँ पे लगता होगा। वो आपको नोटिस बताएंगे कि यहाँ पर सेमेस्टर इतना मेस का लगेगा, तो आपको देना पड़ेगा। तो आपको अगर बिना सेल्फ फाइनेंस के 62,850 रुपये, 10,000 है हॉस्टल फी, 62 10 72 हो गए, और 1,000 अदर्स फी, मतलब 73,850 रुपये पड़ेगी। अगर आप आईटी से हैं वहाँ पे, अगर सेल्फ फाइनेंस है तो 15,000 इसमें और ऐड कर लेंगे यार। तो इतना वहाँ का टोटल फी है। तो ये रहा पूरा जो फी स्ट्रक्चर है, इतना है फी स्ट्रक्चर, आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात कर रहे हैं प्लेसमेंट, वहाँ का मतलब प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है। तो हम प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, प्लेसमेंट रिकॉर्ड वहाँ पे कैसा है। तो यार अगर हम एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं यार। प्लेसमेंट अगर एवरेज बात करेंगे 5 to 6 लाख है, 5 to 6 लाख है अगर हम एवरेज बात करेंगे। और नॉर्मली तो यार मतलब कोई बच्चा अगर आप कम लेता है तो कभी कभी 15 लाख 20 लाख का लग जाता है, बट एवरेज 5 to 6 लाख है। तो वहाँ पर अगर देखेंगे TCS यार मेजर रिक्रूटमेंट करती है 48 लाख सीट। TCS डिजिटल 30 बच्चों का लिया है, यहाँ पे 48 बच्चों का TCS में हुआ है, TCS डिजिटल में 30 बच्चों का हुआ है, इन्फोसिस 3 बच्चों का लिया है, HCL 7 बच्चों का लिया है। तो ये मेजर कंपनीज हैं। और वहाँ पे और कंपनीज आती है जैसे ऑप्टम हो गई यार, ऑप्टम हो गई, विप्रो में भी मतलब ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हुआ है वहाँ पे। तो बच्चे वहाँ से भी अच्छे अच्छे जगह जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बस उनके थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ता है क्योंकि उन्हें ऑफ कैंपस ट्राई करना पड़ता है। तो ये सवाल अबाउट था KNIT सुल्तानपुर के बारे में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें,
क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जैसा कि काउंसलिंग भी कुछ दिन में स्टार्ट होगा, मेंस का एग्ज़ाम हो ही गया तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत मैक्सिमम जाएगा 29 तक। हमें लगता है 29 अप्रैल तक आपके रिजल्ट भी आ जाएंगे, तो फिर आपकी रैंक भी आपको पता ही चल जाएगी कि आपको क्या करना है, एडवांस देना है या नहीं देना है, या फिर आपको कॉलेजेस के लिए ट्राई करने हैं। तो इतना था। थैंक यू फॉर दिस।